हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म 1 2 3। बच्चों, आप चैनल पे दिन नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, आज हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बच्चों भौतिक विज्ञान के अंतर्गत दर्पण, और दर्पण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जानते हो क्या, दर्पण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है बच्चों, तो चलो अपनी वीडियो को बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। ठीक, चलो देखो, ये हमने पढ़ा था बच्चों, थोड़ा रिवाइज करते हैं हम लोग। गोली दर्पण पढ़े थे हम लोग, गोलीय दर्पण। इस गोली दर्पण के अंतर्गत हमने पढ़ा था क्या, अवतल दर्पण, ठीक है, और एक आपका था उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, उत्तल दर्पण। यह दो बातें हम लोगों ने पिछले वाले क्लास के अंतर्गत पढ़ा हुआ था। अवतल, अवतल, सॉरी ये मैंने गड़बड़ लिख दिया, अवतल, और ये हमारा है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित हम कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, एक करके हम शुरू करते हैं उन परिभाषाओं के विषय में। ठीक है, जैसे देखो बच्चों, ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। बच्चों, आप इनको ऐसे मिलाओ डॉट डॉट करके, तो यह क्या होगा, एक गोलाकार बनेगा, ये भी एक गोलाकार बन जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो, जैसे मिलाओ देखो, एक गोली दर्पण जैसा बनने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गोली दर्पण जब बनेगा तो इस गोली दर्पण के बनने के बाद इससे कुछ परिभाषाएं सामने आएंगी बच्चों। तो देखो कौन कौन सी परिभाषाएं आती है। ठीक है, चलो ये हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, सपोज कर लो ये हमारा गोली दर्पण है, तो यह गोली दर्पण बना होगा, जिससे भी बना होगा उसका कोई केंद्र रहा होगा, तो उस केंद्र से कुछ दूरी ली गई होगी और उस दूरी से उस गोली दर्पण का निर्माण हुआ होगा। तो चलो बच्चों देखते हैं। देखो हमारा पहला क्या टॉपिक है, पहला है वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चों, ये हमारा है वक्रता त्रिज्या। इस वक्रता त्रिज्या को हम दिखाते हैं कैपिटल आर से। ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या को कहते हैं, जिसका कि दर्पण एक भाग है। क्या है, एक भाग है। ठीक है, भाग है, समझ लिया। वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या को कहते हैं जिसका कि दर्पण एक भाग है। तो चलो बच्चों, हम समझते हैं कि वक्रता त्रिज्या है क्या। जैसे देखो बच्चों, ये आपका गोला है। ठीक है, गोला आप ठीक से बनाइएगा। ये आपका गोला है, इस गोले के बच्चों ये क्या है, सेंटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी बच्चों, ये क्या है, यह दूरी r है। इसी दूरी को हम बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। यही हमारी क्या बच्चों, वक्रता त्रिज्या है। यही हमारी क्या है, वक्रता त्रिज्या। मैं बाहर ले देता हूँ वक्रता त्रिज्या को, यही आपकी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता और ये त्रिज्या। ठीक है, ये आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई।
अब देखो बच्चों, वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र का मतलब क्या होता है? मान लो गोला जब बना होगा तो उस गोले का कोई न कोई केंद्र रहा होगा, बिंदु रही होगी, तभी तो गोले का निर्माण होगा। बिंदु नहीं रहेगी तो गोले का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस गोले को बनने के लिए कोई न कोई इसका सेंटर होगा, कोई न कोई केंद्र रहा होगा। तो जो गोले का केंद्र है बच्चों ना, वही क्या है? वक्रता केंद्र है। जैसे मान लीजिए यह, हम परिभाषा पहले लिखते हैं फिर देखा जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ देखो, देखो बच्चों, यहाँ ध्यान से समझना, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को बच्चों हम दिखाते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, और ये हमारा, इसे हम दिखाते हैं कैपिटल आर से, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता केंद्र को हम कैपिटल सी से दिखाते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र कहते किसे हैं? तो देखो बच्चों, गोला जब बना होगा तो गोले का केंद्र रहा होगा, तो गोले का जब केंद्र रहा होगा तभी तो वह गोला का निर्माण हुआ होगा। तो गोले का निर्माण हुआ केंद्र से, केंद्र ही क्या हो जाएगा? उस गोले का एक भाग हो जाएगा। तो देखो बच्चों, वक्रता, ठीक है, वक्रता केंद्र उस गोले को, उस गोले के केंद्र को, वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को कहते हैं जिसका क्या है? दर्पण एक भाग है। दर्पण एक भाग है। ठीक है बच्चों, तो वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को कहते हैं जिसका दर्पण एक भाग है। तो देखो बच्चों, आप, ये आपका मान लीजिए गोला है। अच्छा, गोला बनेगा कैसे बच्चों? तो गोला क्या होगा? गोला का एक केंद्र होगा, इसी केंद्र के परितः, इसी केंद्र के परितः बच्चों, इस केंद्र के परितः हम क्या करेंगे? जब दूरी लेकर के घुमाएंगे तो हमारा गोले का निर्माण होगा। तो गोला बना तो किससे बना? दर्पण केंद्र से मिलके बना। केंद्र अगर नहीं होता तो गोले का निर्माण नहीं होता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जो केंद्र है वो भी गोले का क्या, एक प्रकार का भाग है। यानी कि वक्रता केंद्र भी क्या होगा? गोले का एक भाग होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, वक्रता केंद्र हमने देख लिया, आगे देखते हैं। वक्रता केंद्र देख लिया, वक्रता त्रिज्या देख लिया। अब हम थोड़ा कुछ और चीज़ों को देखेंगे। अब आती है बच्चों हमारा, देखो, मुख्य अक्ष। तीसरी बात आती है बच्चों हमारी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष को बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? तो देखो बच्चों, गोले के, नहीं बच्चों, अभी मुख्य अक्ष को न ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं पहले दर्पण का ध्रुव कौन सा होता है। ठीक है, दर्पण का ध्रुव। तो चलो, ये तीसरी पॉइंट है ध्रुव। ये दर्पण का ध्रुव है। ध्रुव को हम दिखाते हैं पी से, पी फॉर पोल। ठीक है बच्चों, ये पोल होता है, पोल का मतलब होता है ध्रुव। तो चलो बच्चों, देखो दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो देखो, दर्पण के परावर्तक, दर्पण के परावर्तक तल को दर्पण का, ठीक है, दर्पण के परावर्तक तल को दर्पण का क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना, दर्पण के परावर्तक तल को दर्पण का हम ध्रुव कहते हैं। तो देखो, ये हमारा क्या दर्पण है। ठीक, तो दर्पण का ये देखो बच्चों, ये वाला जो तल होता है, ये वाला कलई होता है तल, ये हमने क्या करते हैं? पेंट किए होते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है,
इसी को हम बोलते हैं परावर्तक तल। तो इसका जो मध्य भाग होगा दर्पण के परावर्तक तल के, सॉरी बच्चों, दर्पण के परावर्तक तल के, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य भाग को, मध्य भाग को क्या कहते हैं बच्चों? दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ देखिए यही क्या है आपका दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? तो चलिए आगे देखते हैं, हम इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, दर्पण का ध्रुव हो गया। अब हम आगे देखेंगे, अब हमारा आएगा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? तो देखो बच्चों, दर्पण के, ठीक है, ये हमारा दर्पण है, दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली, क्या बच्चों? दर्पण के वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली, रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देख लिया, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाले, ध्रुव को, किसका ध्रुव? दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी रेखा को हम कहते हैं क्या? मुख्य अक्ष। तो चलिए हम डायग्राम के माध्यम से यहाँ समझेंगे मुख्य अक्ष होता क्या है। तो ये देखिए आपका, ये आपका दर्पण है और ये दर्पण तल का मध्य भाग जो होता है ध्रुव होता है। ठीक है, और ये दर्पण क्या होता है? केंद्र होता है। इनको मिला दिया ऐसे, तो जो मिलाएगा इसी को हम बोलते हैं क्या? मुख्य अक्ष। और जो मुख्य अक्ष होता है ना बच्चों, यह आपकी एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है, यही आपकी मुख्य अक्ष होती है। तो मुख्य अक्ष हमेशा क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है। इसको हम लाइन के द्वारा इंडिकेट नहीं करते हैं, बस यहाँ मैं समझाने के लिए आपको ऐसा किया हूँ। ठीक है, यह आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम, मुख्य अक्ष हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्य फोकस देखेंगे बच्चों। ठीक है, मुख्य फोकस। चलो अगली बात है, पॉइंट नंबर 4 है मुख्य फोकस। ये रहा मुख्य फोकस। तो चलो बच्चों, मुख्य फोकस होता क्या है? देखो, मुख्य फोकस है क्या, इसे हम जानेंगे। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं, यह बात आप ध्यान में रखोगे। तो मुख्य फोकस है क्या? ठीक है, तो चलो अब देखते हैं मुख्य फोकस है क्या। तो चलो बच्चों देखो, मुख्य फोकस, देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात
ठीक है बच्चों। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? मिलती हुई क्या होती है बच्चों? प्रतीत होती है। ठीक है, तो चलो देख लिया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पे क्या होता है? फोकस का निर्माण होता है। उस बिंदु पर फोकस का निर्माण होता है। उस बिंदु पर फोकस का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। ठीक है, उस बिंदु पर क्या होता है? फोकस का निर्माण होता है। तो चलो बच्चों, इस बात को हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, कैसे आपका मुख्य फोकस बन रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं इस बात को। चलो ये देखो आपका, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलो बच्चों देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलो आप ध्यान से समझोगे तो देखो यहाँ पे कैसे बनेगा। तो ये आपका दर्पण हो गया। ठीक है, ये भी दर्पण हो गया। तो आपने क्या लिखा है? मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये आपका परावर्तन होगा। और परावर्तन के पश्चात मान लीजिए जिस बिंदु से होकर के जाएगा, मान लीजिए यहाँ आ गया, तो यहाँ भी काटा है ना, तो ये क्या कर मुख्य फोकस हो जाएगा। मुख्य फोकस, ठीक है, इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। अच्छा, मान लीजिए इसमें देख लीजिए, ये आपने दर्पण का ध्रुव देखा ही है और ये दर्पण का वक्रता केंद्र देखा है, दोनों को मिला दीजिए, मिल गया। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए प्रकाश डालेंगे इधर से, ये प्रकाश क्या होगा? ऐसे चला जाएगा। तो जब चला जाएगा तो क्या होगा? ऐसे ये कहीं ना कहीं काटेगा। तो मान लीजिए यहाँ काट दिया, तो ये प्रकाश ऐसे गया, फिर ये पुनः वापस ऐसे चला गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। तो इसमें किरणें क्या होती हैं? आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो, किरणें वास्तव में मिल जाती हैं, और इसमें क्या होते हैं? किरणें मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। यह दर्पण कौन सा होता है? अवतल। अवतल दर्पण में वास्तव मिल जाती है, और इसमें क्या होता है? इसमें आपका वास्तव में मिलता नहीं है, इनको आभास करके मिलाया जाता है। ठीक है बच्चों, यही आपका होता है क्या? ये आपका किरणें मिलती प्रतीत होती है, यहाँ भी फोकस बनता है, और ये भी आपका क्या होता है? वास्तव मिल जाती है, तो यहाँ भी फोकस का ही निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। ये हमने आज यहाँ देख लिया, आगे देखेंगे हम। मुख्य फोकस देख लिया, ठीक है बच्चों, दर्पण का ध्रुव देख लिया, वक्रता त्रिज्या देख लिया, और वक्रता केंद्र देख लिया, फोकस देख लिया। अब हम देखेंगे फोकस दूरी। ठीक है, हमारी फोकस दूरी क्या होती है, इसको हम देखेंगे। तो चल, ये हमारा फोकस दूरी रहा। फोकस दूरी को हम देखेंगे कैसे? ये देखो हमारा फोकस दूरी।
अगला हमारा है फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी को हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो फोकस दूरी होती क्या है? तो फोकस दूरी हमारा स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोकस दूरी होता क्या है, यह बात हम ध्यान से समझेंगे। तो देखो बच्चों, दर्पण के ध्रुव, जो हमारा दर्पण होता है, उस दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है ना, वही हमारी कहलाती है फोकस दूरी। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ आप देख लो, यहाँ मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, ये आपने क्या किया, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, और ये आप मान लो फोकस आपका हो गया। ठीक है, तो देखो ये जो दूरी आपकी है, ठीक है, ये दूरी आपकी है, इसी दूरी को हम बोलते हैं क्या बच्चों? फोकस दूरी। इसी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारी हो गई फोकस दूरी। तो देखो यहाँ से क्या, जो दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? फोकस दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। यह बात आपको क्लियर तो समझ में आ रही हो? मैंने डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझा दिया, और मैंने आपको परिभाषा के माध्यम से भी समझा दिया। तो चलिए बच्चों, ये आपने जान लिया फोकस दूरी किसे कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, फोकस दूरी हमने देख लिया। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब हम आगे देखते हैं दर्पण का द्वारक। क्या देखेंगे बच्चों? दर्पण का द्वारक हम देखेंगे। ये हमारा होता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। ठीक है, ये हमारा होता है दर्पण का द्वारक। तो चलो बच्चों, दर्पण का द्वारक देखते हैं। तो देखो, दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो दर्पण के द्वारक का मतलब यह जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपने दर्पण बनाया, ठीक है, और आप जानते हैं दर्पण का ध्रुव है, ये आप जानते हो दर्पण का केंद्र है। तो मान दर्पण को बनाओगे ऐसे, यह बनेगा, तो यह बिंदु मान लीजिए यह आपका क्या होगा, ये वक्रता केंद्र होके जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इसे व्यास कहते हैं ना, ये हमारा व्यास होता है। तो देखो, यही दर्पण, ये द्वारक का सीधा सा मतलब क्या होता है? दर्पण का द्वार, मतलब वह दर्पण कितना बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा होगा दर्पण का द्वार उतना ही बड़ा होगा, और दर्पण जितना ही छोटा होगा उसका द्वार उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो द्वार से ही बच्चों मिला है बच्चों द्वारक। तो दर्पण के, ठीक है, दर्पण के व्यास को, व्यास आपको पता है, दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक। ठीक है बच्चों, द्वारक कहते हैं। ठीक है, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो द्वारक आप जान लीजिए, दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। ठीक, अब एक और परिभाषा है, इसको लिखते हैं ध्यान में रख करके। दर्पण का द्वारक हमने देख लिया, दर्पण का तो हमने है द्वारक देख लिया। दर्पण का हम देखते हैं तल क्या होता है, तल। ठीक है, ये हमारा है फोकस तल। ठीक है बच्चों, फोकस तल क्या होता है? तो देखो, फोकस तल क्या होता है? देखो,
फोकस तल, जैसे मान लीजिए आपका दर्पण बना दिया हमने, ठीक है, ये दर्पण का मान लीजिए ध्रुव हो गया, और ये मान लीजिए वक्रता केंद्र हो गया, और ये मान लीजिए फोकस हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से कोई तल ऐसे जा रहा है, ये सपोज करिए ये क्या है, कोई तल है, ये तल होकर जाएगा तो एक समय ऐसा होगा इस फोकस से होकर गुजर जाएगा ऐसे, यह तल यहाँ से गया, यहाँ से हम ले जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा ये फोकस से होकर के गुजरेगा, तो ज्यों ही फोकस से गुजरेगा तो इसी तल को हम बोल देते हैं क्या, फोकस तल, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष के अभिलंबवत वह तल, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत वह तल, ठीक है बच्चों, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता हो, जो मुख्य फोकस से होकर जाता है, ठीक है, जो मुख्य फोकस से होकर के जाता है उसे फोकस तल कहते हैं। कौन सा तल कहते हैं, उसे फोकस तल कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमने देख लिया फोकस तल। अब देखो गोलीय दर्पण से संबंधित हमारी जो परिभाषाएं थी बच्चों, हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया, और मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से सारे परिभाषाओं को उसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आप ध्यान से मेरी बात को सुनने का प्रयास करोगे तो देखो हम क्या करते हैं, एक दर्पण को बना देते हैं। देखो ये हमारा दर्पण है, ठीक है, ये हमारा दर्पण एक प्रकार का, जानते कौन सा दर्पण, ये हमारा दर्पण है अवतल, मैंने उसमें परिभाषा में बता रखा हुआ है, ये दर्पण है। दर्पण के भाग जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका उत्तल दर्पण और दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण। तो यह अवतल दर्पण को हमने यहाँ बोर्ड पे बनाया हुआ है, और इसी अवतल दर्पण के माध्यम से आपको गोलीय दर्पण से संबंधित सारी परिभाषाएं समझाने का प्रयास करेंगे। बस हमारी बात को आप सुनने का प्रयास ध्यान से करिएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए हमारा ये आपका मान लीजिए ये हमारा गोलीय दर्पण का ये हमारा सेंटर है। तो देखो गोलीय दर्पण का ये केंद्र है, इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। तो मैंने बताया था गोलीय दर्पण, देखिए वक्रता केंद्र के विषय मैंने आपसे एक बात बताई थी, वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को कहते हैं जिसका कि दर्पण एक भाग है, ठीक है। ये देखिए वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं आर, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या को कहते हैं जिसका कि दर्पण क्या एक भाग है। ये हमारा क्या है, दर्पण का ध्रुव, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं बच्चों, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष देखो ये हमारा मुख्य अक्ष, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष होता क्या है, तो देखो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम बोलते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष जो रेखा है वह काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। अब देखो बच्चों मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, यहाँ पे वास्तव में मिल जा रही है, और यहाँ पे आप देखोगे तो मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो यहाँ से मैंने प्रकाश को ले गया और ये वक्रता केंद्र हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया, और यहाँ से किरणें क्या होती हैं, यहाँ से किरणें ऐसे पीछे हम मिलाते हैं तो यह मिलती हुई क्या होती है बच्चों, प्रतीत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या होता है, हमारा फोकस का निर्माण होता है, और ये भी हमारा क्या फोकस का निर्माण हो गया है, ठीक है। यहाँ वास्तव मिलती है तो वास्तव बन जाती है, यहाँ मिलती है प्रतीत हुई तब भी यहाँ फोकस का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, अब हम देखेंगे फोकस दूरी। तो देखो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, फोकस दूरी। ये हमारी क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है, ये हमारी फोकस दूरी है, ठीक। फोकस दूरी हमने देख लिया।
अब हम दर्पण का द्वारक देखते हैं। तो मान लीजिए ये आपका दर्पण है, ऐसे बना दिए हम। तो देखो दर्पण का ये द्वारक, मान लीजिए ये आपका दर्पण का ये व्यास हो गया। तो दर्पण के व्यास को ही, ये दर्पण का जो व्यास होता है, इसी व्यास को ही हम क्या कहते हैं, व्यास। इस व्यास को हम द्वारक कहते हैं। यह व्यास ही हमारा क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये हमने देख लिया। अब हमने दर्पण का द्वारक देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं फोकस तल क्या होता है। तो सपोज करो बच्चों यह एक तल है। ठीक है, यह तल किसी समय इस फोकस से होकर गुजर जा रहा है, ऐसे इस फोकस से होकर के गुजर जा रहा है। तो इसी फोकस से गुजरने वाले तल को हम कहते हैं फोकस तल। क्या कहते हैं बच्चों, फोकस तल कहते हैं, जो हमारा मुख्य फोकस से गुजर के गुजरता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, ये रहा हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो मैंने आज आपको बता दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब बाकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए चलिए बच्चों, हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।